चलिए क्लास, ये आज आपका है ना रीजनिंग से संबंधित तीसरे टॉपिक का, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। आपका टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं पहली परीक्षण। क्या? तो पहली परीक्षण। अब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना चालू करते हैं, वहाँ से आपको समझ में आते जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ क्या होती हैं, काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से कॉन्सनट्रेट होकर, है ना, पूरा ध्यान यहीं देंगे, क्योंकि आपका ध्यान अगर भटका तो आप क्वेश्चन से भटक जाओगे, फिर यहाँ आने का आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करें ध्यान को केंद्रित करके, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा, है ना। तो जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताऊँगा, साथ ही उसको छोटे फॉर्म में मैं यहाँ पे साइड में, ठीक है, याद रखने के लिए क्या रखूँगा, लिख के रखता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है PQRSTV और W, ठीक है, कुल कितने लोग हैं? 7 लोग। सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये जो है चौथी, पाँचवीं, छठवीं कक्षा में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से किसी भी कक्षा में कम से कम 2 छात्र पढ़ते हैं। कहने का मतलब जो 3 कक्षा मैंने आपको बताया, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, उसमें कम से कम 2 विद्यार्थी एक कक्षा में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक को एक अलग रंग पसंद है, ठीक। जो 7 व्यक्ति जिनका नाम मैंने बताया था आपको, PQRSTUVW, है ना, इन 7 को अलग अलग रंग पसंद है, ठीक है। और जो रंग का कलर है आपको याद रखना है, काला, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला और गुलाबी, पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देख क्या पाते हैं, 7 लोग देख पाएंगे। क्या? तो 7 विद्यार्थी। साथ ही आपको यहाँ पे 3 कक्षा प्राप्त होगा, है ना, कक्षा चौथी, 4th क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास, ठीक है। 7 विद्यार्थी होते हैं, 3 कक्षाएं होती हैं, 4th, 5th और 6th क्लास, और साथ ही यहाँ पे 7 रंग आपको देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, इनको पसंद होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो जो 7 व्यक्ति हैं उनका नाम लिख लेते हैं, PQRST, है ना, V और W। देखिए जो 7 व्यक्ति हैं उनका नाम है PQRSTV और W, ठीक है। ये जो है 3 कक्षा में पढ़ते हैं। कौन कौन से? या तो चौथी या पाँचवीं या छठवीं, और साथ ही सभी को क्या है, अलग अलग रंग पसंद है। तो हमें बताना है कि कौन किस कक्षा में पढ़ता है और किसको कौन सा रंग पसंद है, और है ना। तो चलिए देखिए, Q को पीला रंग पसंद है। Q के बारे में याद रखेंगे, पीला रंग पसंद है, ठीक है। चलिए, और वह कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि Q जो है कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। इसका मतलब वो तो या तो 4 कक्षा में पढ़ता होगा या कक्षा 5 में पढ़ता होगा, ठीक। और इसके बाद एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रश्न में कहा गया है जिसे काला पसंद है वह उसी कक्षा में पढ़ता है जिसमें T है। इसका मतलब जिस व्यक्ति को काला रंग पसंद है, ठीक है, वो उसी कक्षा में पढ़ेगा। काला वाला जिस कक्षा में पढ़ेगा, है ना, उसी कक्षा में T भी साथ में ही पढ़ता है, ठीक है। ये दूसरा चीज़ है, आपको याद रखना है। उसके बाद बोला गया है R को नीला पसंद है। ये R जो है इसको नीला रंग पसंद है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं आगे, और वह उसी कक्षा में पढ़ता है जिसमें W पढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि R और W दोनों समान कक्षाओं में पढ़ते हैं, ठीक है। और प्रश्न में बोला भी गया है कम से कम 2 व्यक्ति जो है ना, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। S कक्षा 5 में केवल उसके साथ जिसे गुलाबी रंग पसंद है, ठीक है। एक S जो है, ठीक है, S के बारे में याद रखना है, ये कक्षा 5 में पढ़ता है। और S जो है ना, कक्षा 5 में केवल उसके साथ है जिसे गुलाबी पसंद है, ठीक है। S जिसे गुलाबी पसंद है उसी के साथ उसी कक्षा में, कक्षा 5 में पढ़ता है। इसका मतलब जिसे गुलाबी पसंद है वो भी किस कक्षा में पढ़ता है, तो आपको याद रखना है गुलाबी वाला भी कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है। W ना तो, अरे यार ये तो मिटा हुआ है इसमें, है ना, थोड़ा सा पॉज करना। देखिए अब अगला जो है, जो मिटा हुआ था उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने दूरदृष्टि से देखा, है ना, 60 पे सूक्ष्मदर्शी मेरे द्वारा मंगवाया गया था। उसके बाद पेपर में मुख्य फोकस करते हुए हम लोग निकाले तो था क्या, कक्षा 5 और कक्षा 6, ठीक है। आप याद रखेंगे कि W जो है कक्षा 5 व कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है।
तो कक्षा यहाँ कितनी है? कुल 3। तो याद रखेंगे 5 और 6 में W नहीं पढ़ता, इसका मतलब W जो है कक्षा 4 में पढ़ेगा। ठीक है, W जो है कक्षा 4 में पढ़ेगा। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे V को काला पसंद नहीं है। ये जो V है ना, V कक्षा का विद्यार्थी है, V विद्यार्थी, इसको काला रंग पसंद नहीं है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे W को ना तो हरा पसंद है और ना ही सफ़ेद, है ना। W जो है थोड़ा नौटंकी बात टाइप का आदमी है, ना तो चौथी पढ़ता है ना तो छठवीं पढ़ता है, और उसके बाद ना तो पाँचवीं पढ़ता है और ना ही छठवीं पढ़ता है, और ना ही W को हरा पसंद है ना, और ना ही W को आप देखेंगे सफ़ेद और हरा दोनों ही W को पसंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है S को हरा पसंद नहीं है। ठीक है, S जो है, S को आप देखेंगे कि S को जो है हरा पसंद नहीं है। और T को चलिए देखिए, है ना। अब इसके बाद क्या, T को गुलाबी पसंद नहीं है, इसी में आए थे ना। S को हरा पसंद नहीं है, हो गया। T को जो है गुलाबी पसंद नहीं है, आपको याद रखना है T को गुलाबी पसंद नहीं है। अब इतनी चीज़ें देखो भाई सोम जी, इतनी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं, हमें क्या बताना है कि कौन विद्यार्थी कौन से कक्षा में पढ़ता है, जितना उसमें डाटा है इतना ही। अब हमें इसमें अपना पूरा दिमाग क्या करना है, इस्तेमाल करना है। उसके बाद CID की तरह अपना दिमाग पे इसको फोकस रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ से निष्कर्ष निकाल के इस प्रश्नों को क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पजल। इसको हिंदी में पहेली कहते हैं, है ना। और हमारे छत्तीसगढ़ी में जो कहावत होता है उसको सुलझाने का काम ये इसी से होता है। तो देखिए, अब देखिए जितनी चीज़ें हमें मिल गई हैं, P Q R S T V W 7 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए Q को पीला रंग पसंद है, R को नीला रंग पसंद है। अब बाकी चारों के बारे में पता नहीं है किसको क्या रंग पसंद है। S जो है कक्षा 5 में पढ़ता है और W जो है कक्षा 4 में पढ़ता है। इसके बाद हमें ये बोला गया है कि W और R जो है एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा कक्षा है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसी में आप बढ़ेंगे तो देखेंगे जो T कक्षा में पढ़ता है, ठीक है, और जो काला रंग पसंद करता है, जिस विद्यार्थी को काला रंग पसंद है और वो उसी कक्षा में पढ़ेगा जिस कक्षा में T पढ़ता है। और यहाँ पे आखिरी में हम लोगों ने क्या देखा है लास्ट में कि, है ना, V को गुलाबी, ये कहाँ पर, V को काला पसंद नहीं है। देखिए S को हरा पसंद नहीं है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद T को गुलाबी पसंद नहीं है। अच्छा, V केवल उसी के साथ है जिसे गुलाबी पसंद है। ठीक है, V केवल उसी के साथ, मतलब V उसी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, V जो है उसी कक्षा में पढ़ता है जिसे गुलाबी रंग पसंद है। चलिए अब देखते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखिए हरा इसको पसंद नहीं है, हरा इन दोनों को पसंद नहीं है, इसका मतलब हरा इन तीनों में से किसी एक का हो सकता है। ठीक है, गुलाबी इन दोनों को पसंद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब गुलाबी जो है इन तीनों में से किसी एक के पास जा सकता है। ठीक, और साथ में आपको याद रखना है यहाँ S जो है V में पढ़ता है, और जो गुलाबी रंग जिसको पसंद होगा वो किसके साथ पढ़ेगा? S के साथ। इसी में देखेंगे काला रंग, है ना, काला रंग जिस कक्षा में पढ़ता है, काला रंग वाला, उसी कक्षा में T उसके साथ पढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कक्षा में फिलहाल अभी 2 ही मिला है, और ये जो है, ठीक, W 5 और 6 में नहीं पढ़ता, इसका मतलब 4 में पढ़ेगा। ठीक, V जो है काला पसंद नहीं है V को, और देखिए V से संबंधित बातें जो है, जिसको गुलाबी रंग पसंद है उसी कक्षा में V भी पढ़ता है। ठीक है, तो गुलाबी इन दोनों को पसंद नहीं है और इन दोनों के पास भी नहीं है। ठीक है, गुलाबी इन दोनों को पसंद नहीं है, इन दोनों को ऑलरेडी क्या हो गया, पहले से सिलेक्टेड है। तो गुलाबी किसके पास बचा? गुलाबी, ठीक है, इसके पास, इन दोनों के पास गुलाबी ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, और इन दोनों के पास ऑलरेडी हो गया है V, W और P। तो यहाँ पे देखिएगा V उसी कक्षा में पढ़ता है, V जो है जिसको क्या है, गुलाबी रंग पसंद है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आप कोरिलेट कर पाएंगे, Q। ठीक है, Q देखते हैं आप, ये कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। ठीक है, Q जो है कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। और चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 डायग्राम के थ्रू बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ, P Q R S T V और W। अब इसी चीज़ में देखते हैं, Q को देखेंगे आप, पीला रंग पसंद है। ठीक है,
एक्चुअल में क्या है, मुझे इसी में है ना इसको बीच तरफ बनाना था, इस साइड करके दोनों साइड करके बनाना था, ताकि वो क्या होता डबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आर जो है नीला पसंद है इसको। उसके बाद आप देखेंगे एस जो है कक्षा 5 में पढ़ता है। टी के बारे में आपको याद रखना है कि इसको गुलाबी पसंद नहीं है। वी जो है इसको काला पसंद नहीं है। और डब्लू के बारे में याद रखना है कि 6 में नहीं पढ़ता है ना, कक्षा 6 में जो डब्लू नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब 5 और 6 में नहीं पढ़ता, इसका मतलब ये कक्षा 6 में किस में पढ़ेगा, कक्षा 4 में, है ना। डब्लू जो है कक्षा 4 में पढ़ेगा। अब चलिए इसको दो अलग अलग क्या करने की संभावित मान लेकर क्या करने की इसको बनाना हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आर है ना डब्लू के साथ ही कक्षा में पढ़ता है। आर और डब्लू जो है कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। ठीक है, डब्लू देखिए यहाँ पे के कक्षा 6 में नहीं पढ़ता है। ठीक है, और आर जो है डब्लू के साथ ही पढ़ता है सेम कक्षा में। इसका मतलब आर कौन से कक्षा में पढ़ेगा बताइए। देखिए समझिए आप, डब्लू जो है कक्षा 5 और 6वीं में नहीं, 5वीं और 6वीं में डब्लू नहीं पढ़ता है, लेकिन ये बोला गया है ना, आर जो है डब्लू जिस कक्षा में उसी कक्षा में पढ़ता है। इसका मतलब क्या देखेंगे कि ये जो आर है ना, ये डब्लू जिस कक्षा में पढ़ता है उसी कक्षा में पढ़ता है, मतलब डब्लू कैसे 4थी में पढ़ता है, तो आर भी यहाँ 4थी में ही पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि आर जो है कक्षा 4थी में पढ़ेगा। ठीक है, ये बातें इतनी यहाँ से क्लियर हो गई। तो चलिए ठीक, अब यहाँ पे आर के बारे में आप फ्री हो जाएंगे कि 4थी में पढ़ता है। यहाँ भी देखिए आर को नीला रंग पसंद है, 4थी में पढ़ता है। ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखिए 4थी में कम से कम है ना एक कक्षा में 2 लोग पढ़ते हैं कम से कम, ऐसा प्रश्न में बताया गया है। चलिए ठीक, ये हो गया आर वाली चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम लोग रंग के बारे में। देखिए ना तो इसको हरा रंग पसंद है, ना ही सफ़ेद रंग पसंद है। ठीक है, हरा और सफ़ेद नहीं आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी देखिएगा यहाँ पे पीला और नीला हो गया है। ठीक है, हमारे पास हरा और सफ़ेद, ठीक है, ये दोनों उसको पसंद ही नहीं है। और हरा और नीला ये ऑलरेडी 2 के साथ क्या है, चला गया है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है 2 के साथ चला गया है। अभी देखिए, और हरा जो है एस को ही पसंद नहीं है। ठीक, हरा जो है एस को ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे एस जो है गुलाबी रंग वाले के साथ बैठा है। तो डब्लू के बारे में देखते हैं, इसको ना तो हरा पसंद है और नहीं सफ़ेद पसंद है, साथ ही पीला और नीला। ठीक है, पीला और नीला भी, ये 2 रंग मिल गए। अब बचे कितने रंग, तो मैं रंगों का नाम बताता हूँ आपके पास। ठीक, गुलाबी, काला और लाल। ठीक, गुलाबी, काला और लाल। ठीक है, ये रंग बचते हैं किसके लिए, डब्लू के लिए। ठीक है, गुलाबी, काला और लाल ये रंग किसके लिए बचते हैं, तो डब्लू के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे काला कक्षा में जो पढ़ता है, ठीक है, काला कक्षा में जो पढ़ता है वो जो है टी के साथ पढ़ेगा। ठीक है, काला जहाँ पर भी हम लोग काला लेंगे वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, मतलब काला रंग जिस विद्यार्थी को पसंद है वो जो है टी वाले कक्षा के साथ पढ़ता है, जो टी में पढ़ता है। तो काला रंग भी को पसंद नहीं है, ये यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे काला रंग के लिए जगह कौन सा बचता है, इसको गुलाबी पसंद नहीं है 5 में, और टी के साथ पढ़ेगा, मतलब टी के साथ पढ़ेगा क्या, मतलब क्या हो जाएगा आपको हम देख पाएंगे, गुलाबी, काला, लाल। ठीक है, और गुलाबी रंग वाले जो कक्षा 5 में पढ़ते हैं, है ना, गुलाबी रंग वाला उसी कक्षा में पढ़ता है वी, जिस कक्षा में वी पढ़ता है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग 2 है ना 2 ऑप्शन लेके यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्यू के बारे में, क्यू यहाँ पे 6 पे नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्यू यहाँ पे 6 पे नहीं पढ़ता है, इसका मतलब क्यू जो है या तो 4 में पढ़ेगा या जो है 5 में पढ़ेगा। ठीक, क्यू के देखना है यहाँ पे, क्यू जो है या तो 4 में पढ़ेगा या 5 में पढ़ेगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3, 4 जो है ऑलरेडी 3 जगह आ गया है, 1 2 3, तो क्यू जो है 6 में नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्यू जो है 6 में नहीं पढ़ता है, इसका मतलब 4 और 5 में पढ़ेगा। क्यू जो है 6 में नहीं पढ़ता है, इसका मतलब 4 और 5 में पढ़ेगा। अब क्यू से संबंधित चीज़ों को हम लोग कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब एस को जो है हरा रंग पसंद नहीं है, लेकिन जो गुलाबी रंग पसंद है उसी के साथ पढ़ता है। ठीक है, एस को जो हरा रंग पसंद नहीं है, लेकिन जो गुलाबी रंग है उसी के साथ पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे कितनी चीज़ें बचे, पी बच गया, टी बच गया और वी बच गया। ठीक है, यहाँ पे गुलाबी, काला और लाल, इसको आप देखेंगे। चलिए है ना, आप लोग आराम से इसको क्या करेंगे, चूंकि क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में है ना बहुत बड़ा हिस्सा ले लेता,
तो हम लोगों ने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में अलग से लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें, जितनी बातें मैंने आपको बताई, इस पर आप ध्यान रखेंगे और इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। देखिए हरा और सफ़ेद जो है W को पसंद नहीं है, साथ ही वो 5 और 6 में नहीं पढ़ता, इसका मतलब 4 में पढ़ेगा। यहाँ भी W जो है 4 में पढ़ रहा है। क्यों के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो जो किसमें 6 नहीं पढ़ता है, इसका मतलब वो 4 और 5 में पढ़ेगा। क्यों जो है 4 और 5 में से किसी एक में पढ़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे गुलाबी रंग ना, तो S और T दोनों को गुलाबी रंग पसंद नहीं है, ठीक है। P के संदर्भ में कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिलती हैं, और ठीक है गुलाबी जो है, गुलाबी रंग जिसको पसंद है वो उसी कक्षा में पढ़ता है जिस कक्षा में V पढ़ता है। तो सबसे पहले हम लोग V निकालते हैं और देखते हैं कि गुलाबी रंग वाला कौन से कक्षा में पढ़ता है। साथ ही काला रंग जिसको पसंद है वो उसी कक्षा में पढ़ता है जिसमें T पढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं काला रंग किसको पसंद है, उसी कक्षा में पढ़ता है जिस कक्षा में T पढ़ता है, ठीक है। तो चलिए इसको ऑप्शन के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक। V मान लो देखिए S और T दोनों को क्या है, गुलाबी रंग पसंद नहीं है। तो एक बार गुलाबी रंग को हम लोग V में रख के देखते हैं और P में। तो गुलाबी रंग को हम लोग किस में रखते हैं, V में। मान लो V को जो है गुलाबी रंग पसंद है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाते हैं, अच्छा गुलाबी रंग वाला उसी कक्षा में पढ़ता है जिस कक्षा में क्या जो है V पढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे गुलाबी रंग उसी के पढ़ते जिस कक्षा में V, ठीक। चलिए हम लोग V में एक बार लेते हैं गुलाबी रंग को, ठीक है। इसके बाद एक बार Q में लेके देखेंगे। तो गुलाबी रंग वाला जो विद्यार्थी है वो उसी कक्षा में पढ़ता है जिस कक्षा में V पढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन की तरफ से, है ना, कक्षा 5 इसको ले लेते हैं। क्या, तो कक्षा 5 इसको लेके देखते हैं। साथ ही अब देखते हैं गुलाबी रंग यहाँ सेटल हो गया, तो गुलाबी रंग इन दोनों जगह पे नहीं आएगा। तो काला यहाँ नहीं आएगा, तो काला किस जगह पे आ जाएगा, P में, ठीक है। काला किस जगह पे आ जाएगा, P में। साथ ही याद रखेंगे S को जो है हरा पसंद नहीं है, S को जो है हरा पसंद नहीं है, तो इसका मतलब हरा रंग जो है T के साथ चला जाएगा। हरा रंग जो है किसके साथ, तो T के साथ चला जाएगा। और देखिएगा यहाँ S जो है ना, गुलाबी रंग के कक्षा में जो पढ़ता है उसी के साथ क्या है, पढ़ता है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। गुलाबी रंग वाला हरा हो गया, और हरा और सफ़ेद इसको पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है, W वाले को। इसका मतलब जो सफ़ेद है वो S के साथ चला जाएगा। सफ़ेद जो है वो S के साथ चला जाएगा, और W जो है यहाँ पे एक रंग बचा, कौन सा, लाल जो है W के पास आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब काला कक्षा जिसको पसंद है वो T कक्षा के, है ना, T और वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब, ठीक है। और गुलाबी V के साथ, तो इसका मतलब देखते हैं कि 4 कक्षा 2 बार हो गया, और 4 और ये, तो अब यहाँ पे कौन सा कक्षा बना है, 6, ठीक है। तो Q जो है कक्षा 6वीं में पढ़ेगा, और गुलाबी V जो है कक्षा 6वीं में पढ़ेगा। चलिए ठीक है, ये हो गई आपका पहेली का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और किसी भी प्रकार का अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले का एक क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए देखिए 5A, ठीक है। 5A के नाम से क्या है, एक समूह है, ठीक है। 5, चलिए अब देखते हैं 5A के नाम से क्या है, एक समूह है, ठीक है ना। 5A के नाम से क्या है, तो समूह है। और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की पेन, घड़ी और कार के लिए विशिष्ट और भिन्न प्राथमिकता है, पसंद है, ठीक है। मतलब समूह में कितने व्यक्ति हैं अभी तक यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है। इसमें यह बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को या तो पेन पसंद है, या कार पसंद है, या घड़ी पसंद है, ठीक है। और पेन की जो प्राथमिकता है, पेन कौन सा पेन पसंद है, तो आपको याद रखना है पार्कर का, लैमी का, पॉइंटर का, लेक्सी का और सेलो का। और कार में उनको पसंद है वैगन आर, स्विफ्ट, सेंट्रो, मीका और सिटी। और घड़ी में उनको पसंद है टाइमेक्स, टाइटेन, फास्ट्रेक, समय और सिटीजन, ठीक है। तो देखिए अब मैं एक समूह में एक लड़की का नाम है सुमन, ठीक है। क्या नाम है, सुमन जी, ठीक है। तो इनकी हम पेन की प्राथमिकता के बारे में देखेंगे, साथ ही कार की प्राथमिकता के बारे में देखेंगे, और है ना जो इनकी घड़ी की प्राथमिकता है उसके बारे में देखेंगे कि इनको कौन सी घड़ी पसंद है।
चलिए, तो सुमन के पास मीका और पार्कर है, ठीक है। मीका क्या है? तो मीका जो है गाड़ी का नाम है। तो सुमन जी को याद रखना है ना, मीका कार पसंद है। कौन सा कार पसंद है? तो मीका कार। और देखिए इसी में, और उन्हें पार्कर का पेन चाहिए। कौन सा? पार्कर का, है ना, बड़ी आदमी है। आप इनका घड़ी कौन सा पसंद है इसके बारे में अभी बताया नहीं गया, उसको हम लोगों को ढूंढ के निकालना है। भाई कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, कृपया उन आवाज़ों को बंद करवाया जाए। लेकिन उसे घड़ियों में टाइटन और फास्टैग पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सुमन के बारे में बात होती है कि सुमन को न तो टाइटन और न ही जो फास्टैग का घड़ी है, ये दोनों भी क्या है, सुमन को पसंद नहीं है ना। देखिए सुमन को पार्कर का पेन पसंद है और मीका की कार चाहिए, और बोलती है मैं टाइटन और फास्टैग का घड़ी नहीं पहनूंगी, ठीक है। अब चलिए फिर आगे देखते हैं, जिसके पास स्विफ्ट है उसे फास्टैग पसंद है। अब देखिए जिस व्यक्ति के पास ना स्विफ्ट कार है, उसको कौन सी घड़ी पसंद है? तो फास्टैग, है ना, उसको फास्टैग की घड़ी पसंद है। लेकिन वो कौन व्यक्ति है उसके बारे में अभी बताया नहीं गया, हमें पता करना है कि वो व्यक्ति कौन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद सुमन के बाद जो लड़की आती है, उसके बाद एक और लड़की है जिसका नाम है दीपा, है ना। अब आ गई मिस दीपा जी, ठीक है। अब आ गई मिस दीपा जी। तो मिस दीपा जी बोलती हैं कि मुझे सिटी, होंडा सिटी चाहिए, ठीक है, मुझे होंडा सिटी पसंद है। तो दीपा जी के बारे में याद रखेंगे कि इन्हें होंडा सिटी पसंद है, और साथ ही ये जो है सेलो का पेन इस्तेमाल करती है, बोलती है कि मैं सेलो का पेन ही इस्तेमाल करूँगी, ठीक है, कोई दूसरा इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और उसके बाद और इन्हें सिटीजन का घड़ी पसंद है। किसका? तो सिटीजन, ठीक है, सिटीजन का घड़ी इनको पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आती हैं हमारी अनुष्का जी, है ना, हमारी अनुष्का मैडम यहाँ पे आती हैं और वो कहती हैं कि मुझे वैगन आर पसंद है, ठीक है। तो अनुष्का जी की डिमांड पे उनको वैगन आर दिया जाता है ना, हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा, ठीक है। तो अनुष्का जी को जो है वैगन आर पसंद है, साथ ही वो लेक्सी पसंद करती हैं, ठीक है। उनका जो पेन की प्राथमिकता है, तो अनुष्का जी जो है लेक्सी का पेन पसंद करती हैं, ठीक है। वो बोलती हैं कि मैं सिर्फ इसी पेन से लिखूंगी, नहीं तो दूसरा पेन क्या है मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, ठीक। और अनुष्का जी के बाद आते हैं हमारे खरे सर, ठीक है, हमारे खरे सर जी। और खरे सर जी बोलते हैं कि मुझे घड़ी में टाइटन का घड़ी पसंद नहीं है, और कार और मुझे चाहिए क्या? पेन, और वो ला के देंगे आप मेरी पसंद का, ऐसा बोलते हैं। तो खरे जी के बारे में आपको याद रखना है, खरे जी कहते हैं कि उनके टाइटन का घड़ी पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे, अब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे हमें पता करना है कि वो है कौन, ठीक। दूसरा चीज़ें इनकी प्राथमिकता क्या होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पे सुमन जी को टाइटन और फास्टैग की घड़ी पसंद नहीं है, ठीक है। फास्टैग ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, ठीक। और टाइटन का घड़ी ना तो खरे जी को पसंद है और ना ही सुमन जी को पसंद है, ठीक है। टाइटन का घड़ी ना तो खरे जी को पसंद है, ना ही सुमन जी को पसंद है। इसका मतलब जो है टाइटन का घड़ी पसंद किसको होगा? तो देखिए टाइटन का घड़ी यहाँ पे हमारी अनुष्का जी को बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पे टाइटन का घड़ी आपको, ठीक है, अनुष्का जी की प्राथमिकता क्या है? टाइटन की घड़ी। चलिए अब टाइटन शब्द यहाँ पे हमें मिल गया, तो इन दोनों जगहों का हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब जो है घड़ी, तो घड़ी में एक ही स्थान, घड़े में 2 स्थान बचता है, ठीक है। घड़ी में यहाँ पे क्या होता है, एक स्थान बचता है। तो एक घड़ी जिसका नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ, टाइमेक्स, टाइटन, फास्टैग, है ना, समय और सिटीजन, ठीक है। 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। और सुमन यहाँ पे खरे जी को टाइटन पसंद नहीं है, टाइटन यहाँ पे आ गया है। सुमन जी को भी टाइटन पसंद नहीं है। इसका मतलब एक कौन सा घड़ी बच गया? ना तो टाइटन खरे जी को पसंद है, और ना ही टाइटन जो है सुमन जी को पसंद है, और सुमन जी को नहीं तो फास्टैग पसंद है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से हो गई क्लियर। अब देखिए कार में सुमन जी जो है मीका चलाती हैं, दीपा जी जो है सिटी चलाती हैं, हमारी अनुष्का मैडम जो है वैगन आर चलाती हैं, और खरे जी यहाँ पे बोलेंगे, खरे जी के लिए कार में यहाँ पे है पॉइंटर, ठीक है।
खरे जी के लिए कार में यहाँ वैगन सेंट्रो, ठीक है। हमारे खरे सर जी जो हैं कार में यहाँ पे सेंट्रो चलाते हैं, ठीक है। हमारे खरे सर जी कौन सा कार चलाएंगे तो आपको बताना है सेंट्रो, ठीक है, सेंट्रो कार चलाएंगे। अब इसी में आप लोग देख पाते हैं घड़ी में देख पाएंगे कि टाइटन ना तो खरे जी को पसंद है और ना ही सुमन जी को पसंद है, ठीक है। और टाइटन यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। उसके बाद देखिए 2 घड़ी है जिसके बारे में ये चीज़ें क्या हैं क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब घड़ी कौन कौन सा बचा, तो ये देखते हैं। घड़ी में टाइमेक्स, ठीक है, टाइमेक्स बचता है और फास्ट्रैक आ गया, सिटीजन आ गया, टाइटन आ गया, ठीक है। एक टाइमेक्स और दूसरा बचेगा आपका समय, ठीक है। तो देखिए एक नाम यहाँ पे और आएगा, ठीक है, एक नाम यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा, वो है अमित, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। तो एक नाम आपको देखने को मिलता है और वो होती है अमित, ठीक है। कौन सा नाम दिया गया है, अमित, ठीक है। अमित नाम आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही देखेंगे आप टाइटन और फास्ट्रैक सुमन और किसको पसंद नहीं है, खरे जी को, तो टाइमेक्स जो है, ठीक है, टाइमेक्स ये किस में चला जाएगा, तो याद रखना है आपको अमित में, है ना। टाइमेक्स जो है किस में पता चला जाएगा, तो अमित जी में। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट, है ना, जो घड़ी है उसको अमित जी का किस में आना था, चलिए ठीक, फास्ट्रैक, ठीक। देखिए एक नाम हम लोगों ने अपने मन से लिया था तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और इसको ऐसा ही आप अभी छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए घड़ी में सुमन जो है, ठीक है, सुमन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक। सुमन को टाइटन और फास्ट्रैक पसंद नहीं है, तो वहाँ पे सुमन के बारे में आएगा क्या, तो देखिए सुमन जो है समन पसंद करती है, कौन सी घड़ी, तो समय की घड़ी पसंद करती है। और इसके बाद खरे जी की में आपको देखने को मिलेगा फास्ट्रैक इस्तेमाल हो गया, सिटीजन, टाइटन। तो हमारे पास कौन सा घड़ी और बच गया, घड़ी में बचा है फास्ट्रैक, टाइमेक्स, है ना। कौन सा टाइमेक्स, तो याद रखेंगे हमारे जो खरे महोदय जी हैं ये टाइमेक्स का घड़ी इस्तेमाल करते हैं, किसका, तो टाइमेक्स का, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। ये अब देखिए हमारे पास खरे जी जो है, ठीक है। अब पेन में कौन कौन सा बचा, तो पेन हम लोग चेक करते हैं, लैमी, ठीक है, लैमी पेन और सेलो पेन। सेलो पेन इस्तेमाल हो गया है, पार्कर पेन हो गया है, पॉइंटर, ठीक है, क्या, तो पॉइंटर, ठीक है। हमारे पास कौन सा बचता है, पॉइंटर। तो पॉइंटर के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। खरे जी जो है टाइटन इस्तेमाल नहीं करते, तो खरे जी आपको पॉइंटर इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। और साथ में आपको यहाँ पे एक और जो पेन है, नाम क्या है उसका, लैमी। लैमी पेन एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये चीज़ें यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया जिसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति जिसको कौन सी कार पसंद है, कौन सा पेन पसंद है और कौन सा घड़ी पसंद है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, ठीक है। चलिए एक छोटी चीज़ है, एक और छोटा सा, है ना, ठीक है। चलिए हमारे जो साहब हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि वीडियो को क्या किया जाए, अब क्लास को सर यहीं पे रोका जाए। वो उनको क्या है, थोड़ा सा मेला घूमने जाने का वो है ना, उत्सुकता में है वो, और इसीलिए, और साथ में खरे सर भी वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं कि सर मैं मेला में चना चटपटी खाऊंगा करके, है ना। तो ये विशेष डिमांड हमारे जो सुनील क्या बोलते हैं मैनेजर जी हैं उनसे किया जा रहा है कि खरे सर की जो है इच्छा पूर्ति को, है ना, तत्काल क्या प्रभाव में लाया जाए। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। आज को रीडिंग का आपको 3 क्लास मिला है, जिसमें आप लोगों ने अभी पजल पढ़ा, इसके ठीक पहले बैठक व्यवस्था पढ़ा था, उसके ठीक पहले आपने दिशा पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। कल के पेपर में यहाँ से 3 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर देखने से वो मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जितने को मैंने पढ़ाया है आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ें, है ना। इन सब चीज़ों को क्या करें, अच्छे से पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। और साथ में मैंने जो यहाँ पे अलग से डिकोड किया हुआ था, क्योंकि पूरा प्रश्न को इसमें लिख पाना, है ना, मैं लिखता तो यहाँ से 10 से 15 मिनट से सिर्फ क्या होता, प्रश्न को लिखने में ही टाइम चला जाता। तो कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें बुक में थी, है ना, उन सब चीज़ों को मिला के हम लोगों ने ऐसा क्या है, प्रश्न को सॉल्व किया है। तो इन सब चीज़ों को आप भी याद रखेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, एक अलग से जो की पॉइंट है उसको अलग से साइड में लिखें, साथ ही, है ना, जो व्यक्ति हैं उनको भी अलग से कोरिलेट करते जाएं, और उसके बाद क्या करेंगे, आप जोड़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए इस चीज़ में देखिएगा, है ना, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लोगों का नाम है, पेन है, कार है, घड़ी है, कि उनको कौन कौन सी चीज़ें पेन में पसंद है,
कार में पसंद है, घड़ी में पसंद है। इसके बाद रीडिंग का आपको बहुत सारी क्लासेस अभी बची हुई हैं और हमारे जो खरे सर हैं उनके द्वारा, है ना, हमारे खरे सर जो रीडिंग और मैथ्स के स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा आपको आने वाले समय में मैथ्स की बहुत धमाकेदार क्लास देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, मैं अभी अब अपने वाणी को विराम देता हूँ और क्लास का मैं जो समय है यहीं तक क्या करता एंड करता हूँ। इसके बाद हमारे आने वाले जो विषय विशेषज्ञ हैं मिस्टर खरे सर, वो आपको आएंगे और विषय वस्तु से संबंधित क्लास में उनका आपका ज्ञान का से अवगत कराएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक।